Friends, I am Santosh Srivastava, English expert. Today we will study determinants or adjective topic use of many and much. आज हम many और much ये दोनों determinants यानी adjectives हैं. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास many और much में अपन ले लेते हैं नंबर फर्स्ट many. यूज ऑफ मैनी यानी मैनी का प्रयोग. सबसे पहले हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि मैनी मीन्स क्या होता है, मैनी का अर्थ क्या होता है. सो मैं आपके सामने राइट कर देता हूं. मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. ये इंग्लिश सेंस में आपके सामने राइट कर चुका हूं. मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी हिंदी में मैनी का अर्थ हुआ अनेक, कॉमा कई या बहुत सारे. अनेक, कई या बहुत सारे, ये आपके सामने मैनी का अर्थ हुआ. मैनी का अर्थ हिंदी में हुआ कई, अनेक और बहुत सारे. ओके, सेकंड हमारे सामने है मच. सो यहां पे मच का मैं सेंस लिख देता हूं. यहां पे मच मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग. ओके, हिंदी सेंस हुआ आपके मच का ज्यादा या किसी वस्तु की बड़ी मात्रा. ओके, मैनी का अर्थ हमने अभी सिर्फ अपन ने नोटिस किया कि मैनी का मतलब होता है मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी अनेक, कई या बहुत सारे. मच मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी हिंदी में हुआ ज्यादा या किसी वस्तु की बड़ी मात्रा. ओके, ये तो हमने अभी केवल नोट किया है मैनी और मच का अर्थ. ओके, इंग्लिश और हिंदी हम बोथ लैंग्वेज पे यहां पे अर्थ उसका जान चुके हैं. अब अपन रूल्स पे आते हैं कि मैनी मच का रूल्स की ओर आगे फॉरवर्ड करते हैं. सो रूल नंबर फर्स्ट यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स. रूल नंबर फर्स्ट मैनी के बारे में यहां पे रूल नंबर फर्स्ट मैं राइट कर रहा हूं. मैनी इज यूज्ड व्हेन preceded by a good or a great. अब यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मैं एग्जांपल्स आपके सामने राइट कर देता हूं, इसके बाद अपन समझने का प्रयास करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल्स, शी मेड अ गुड ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स इन इंदौर, फुल स्टॉप. अब यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ब्लैंक स्पेस के पहले ये टू वर्ड्स आपके सामने जो मैं राइट कर चुका हूं, अगर अ गुड या अ ग्रेट अगर आया है, अगर किसी भी सेंटेंस में अ गुड या अ ग्रेट अगर आया है, तो इसके साथ में केवल एक ही एडजेक्टिव यूज किया जाता है, वो है मैनी. यानी मैनी का यूज करेंगे. अ गुड या अ ग्रेट के बाद में या साथ में हम मैनी का यूज करते हैं. स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे. अच्छा, अब यहां पे एक चीज आपको और ध्यान देना है कि मैनी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. मैनी इज नॉट यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. यानी कि यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है या साथ में किया जाता है. कभी भी मैनी का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी अगर यहां पे फ्रेंड होगा और इसके पहले अगर अपन ने मैनी यूज कर दिया तो ये पार्ट हमारा एरर हो गया, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया. कभी भी सिंगुलर नाउन के पहले हम मैनी का यूज नहीं करते, और ना ही कभी अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते उसके पहले मैनी का यूज नहीं किया जाता. यानी मैनी फ्रेंड नहीं होगा, मैनी बुक नहीं होगा, मैनी बॉय नहीं होगा, मैनी गर्ल नहीं होगा, मैनी वाटर नहीं होगा, मैनी मिल्क नहीं होगा. ये सारा सब आपका एरर पार्ट है. यानी आपको ध्यान रखना है कि मैनी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. ओके, अगर ब्लैंक स्पेस के पहले अ गुड या अ ग्रेट आता है तो उसके बाद में हम मैनी का यूज करेंगे. ये था हमारा मैनी का रूल नंबर फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब अपन आगे चलते हैं. अब हमारा रूल नंबर सेकंड,
मैनी और मच का आज हम स्टडी कर रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट के बाद में अब अपन सेकंड की ओर चलते हैं। तो ध्यान देंगे, मैं यहां राइट कर देता हूं पहले, बोथ मैनी एंड मच, both many and much can be used, both many and much can be used when preceded by so as to। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान देंगे, मैं पहले एग्जांपल्स राइट कर देता हूं, इसके बाद अपन समझने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस रूल। ओके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, शी हैज गॉट सो ब्लैंक स्पेस जॉब्स। सेकंड एग्जांपल्स आपके सामने है, यू हैव गिवन मी टू ब्लैंक स्पेस फूड। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देयर आर टू एग्जांपल्स बिफोर यू, आपके सामने टू एग्जांपल्स मैं राइट कर चुका हूं। तो ध्यान देंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स यहां पे कि अगर ब्लैंक स्पेस के पहले ये थ्री वर्ड्स जो मैं आपके सामने राइट कर चुका हूं, सो एस TOO, और यहां ये तीनों वर्ड्स यहां पे इस कॉन्सेप्ट पे एडवर्ब के रूप में यूज हैं। यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा फॉर्म होगा वो सो एस टू जो यहां पे यूज हो रहा है वो एडवर्ब फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है, यानी क्रिया विशेषण के रूप में यूज हो रहा है यहां पे। ओके, तो ध्यान देंगे, कह रहा है अगर ब्लैंक स्पेस के पहले ये थ्री वर्ड में से कोई भी वर्ड अगर आ जाता है, सो ASS TOO, तो इसके बाद में सिर्फ दो ही एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं, दो ही डिटर्मिनर्स यूज हो सकते हैं। ओके, मेनी और मच, वो किसके अकॉर्डिंग? ब्लैंक स्पेस के बाद में काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग। अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो सो एस टू के बाद में मेनी यूज किया जाता है, और अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के पहले हम मच का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट कहता है कि मच इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मेनी इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सो एस टू में से यहां सो आ गया और ब्लैंक स्पेस के बाद में यहां पे जॉब्स आया, जॉब्स यानी नौकरियां। तो नौकरियां क्या है? काउंटेबल नाउन्स है, क्योंकि हम नौकरियों गिन सकते हैं ना। अपन नहीं बोलते कि मैंने अपने समय में अपनी लाइफ में 50 नौकरियां छोड़ दिया, 20 नौकरियां छोड़ दिया, तो ये नौकरियां काउंटेबल है। तब तो हम बता रहे हैं ना कि मैंने 50 नौकरियां छोड़ दिया, 10 जॉब्स मैंने नौकरियां छोड़ दिया, तो ये काउंटेबल हुआ। और प्लूरल है जॉब्स है ना, तो आपको जैसा कि अभी मैंने बताया कि सो एस टू अगर आ जाता है तो इसके बाद में सिर्फ मैनी और मैच का यूज करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अनुसार। तो यहां पे सो आया और जॉब्स जो है वो हमारा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी नौकरियां हैं। तो हम क्या यूज कर देंगे स्टूडेंट्स? मैनी यूज कर दिया हमने। अब यहां सेकंड एग्जांपल की ओर आप ध्यान देंगे, यू विल लुक टुवर्ड्स द बोर्ड। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे TOO आ गया है और ब्लैंक स्पेस के बाद में फूड आया है। फूड यानी खाना, खाना मतलब अनकाउंटेबल, उसे नहीं गिना जा सकता। ओके, तो अनकाउंटेबल के पहले अपन मच यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सो एस टू अगर किसी क्वेश्चन पे आता है तो उसके बाद में सिर्फ मैनी मच का यूज करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग। ओके, सो यहां पे रूल नंबर सेकंड अपना कंप्लीट हुआ, किसका? मैनी और मच का। अब अपन रूल नंबर थर्ड की ओर फॉरवर्ड करते हैं। ओके, रूल नंबर थर्ड हमारा कह रहा है बोथ मैनी एंड मच, both many and much can be used with comma with interrogative sentences, ओके, मैं आपके सामने एग्जांपल्स राइट कर देता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हाउ, ये बेसिक अपना रूल है जिसको हम बहुत बार सुन चुके हैं, यूज कर चुके हैं। हाउ ब्लैंक स्पेस इंक इज देयर इन दिस बॉटल? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जांपल हमारे सामने है, हाउ ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स आर देयर in the class,
क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूल है कि हाउ के साथ में भी अगर किसी क्वेश्चन पे हाउ अगर आ गया है तो हाउ के साथ में यानी बाद में हम केवल मैनी और मच का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यानी कि इंट्रोगेटिव है, यानी ये पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, संख्या और मात्रा के बारे में पूछ रहा है। किसके, हम हाउ के बाद में मैनी मच का यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग। तो अगर हाउ आ गया और ब्लैंक स्पेस के बाद में अगर काउंटेबल है तो हम मैनी यूज करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल है तो मैनी, अनकाउंटेबल है तो मच यूज करेंगे। तो पहले वाले सेंटेंस में हमारे इंक आया है, ब्लैंक स्पेस के पहले हाउ आ गया और इसके बाद में इंक आया है। इंक यानी लिक्विड चीज यानी पानी। ओके, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसको नहीं गिना जा सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच यूज करते हैं। और सेकंड एग्जांपल पे ये हाउ आया, हाउ के बाद में मैनी मच का यूज किया जाता है। और यहां पे ध्यान देना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी छात्रों, छात्र। ओके, तो ये यहां पे काउंटेबल नाउन के पहले यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम ऑलवेज मैनी का यूज करेंगे। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ मच इंक इज